जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th की आर.एस. अग्रवाल बुक से कुछ यूक्लिड्स के एप्लीकेशन के बारे में बताया था, ठीक है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल नंबर 8 तक आपको बता दिया था। और आज मैं उसी के आगे एग्जाम्पल नंबर 9 के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 9 है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m + 1 6m + 3 एंड 6m + 5 वेयर m इज सम इंटीजर। मतलब ये जैसा कि एग्जाम्पल मैंने पहले बताया था, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इस बार वो पूछ रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव जो ऑड इंटीजर है वो क्या 6m + 1 और 6m + 3 के फॉर्म में और 6m + 5 के फॉर्म में रहती है या नहीं, ठीक है। तो वही आज हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या राइट करना होता था, आप राइट करते थे लेट। अब देखिए हम क्या लेट करेंगे, एन, ठीक है। लेट एन बी आ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर रही होगी, उसको मैंने क्या लेट कर लिया, एन, ठीक है। अब एन एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और हमें उसको 6m + 1 6m + 3 6m + 5 के फॉर्म में दिखाना है। तो मैंने लास्ट वीडियोज में आपको क्या बताया था कि जब भी इस तरह के फॉर्म में लिखा होता है तो हम यहीं से पहचानते हैं कि हमारे पास डिवीजर क्या रहा होगा। तो देखिए सभी में 6m 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 है, तो यहाँ से आपको डिवीजर क्या लेट करना होगा। तो आप राइट करेंगे when n is divided by 6, ठीक है। n को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, लेट कोशिएंट बी कोशिएंट, यानी कोशिएंट आपका क्या रहा होगा, m, ठीक है। कोशिएंट m एंड रिमाइंडर बी r। यहाँ तक समझ में आया। देखिए n एक और पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया जब हमने n में 6 से डिवाइड किया, यानी 6 हमारा डिवीजर हो गया और कोशिएंट क्या बचेगा उसमें m, ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचेगा r। यहाँ तक समझ में आया। तो आप यहाँ पर राइट कर दोगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हमारे पास n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर था और वहाँ पर हमारे पास क्या था, 6 डिवीजन लेट किया था। तो क्वेश्चन कितना आ रहा था, m, और रिमाइंडर कितना बच रहा था, r, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती थी, वेयर r = 0 1 2 3 4 एंड 5, इतनी r की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, यानी रिमाइंडर की इतनी पॉसिबल। जब हम 6 का डिवाइड इस नंबर में करेंगे तो हमारे पास या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5, इनमें से कोई एक रिमाइंडर हर बार बचेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसको और आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। n = 6m + r, ये यहाँ से निकल करके आया, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, उन्होंने क्या कहा था, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में रहेगी, 6m + 1 6m + 3 और 6m + 5 के फॉर्म में। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0 है 1 है 2 है 3 4 5 है। यहाँ पर उन्होंने ऑड कहा है तो हम यहाँ से ऑड ही रिमाइंडर टेक करेंगे, मीन्स 1 3 और 5। अगर हम 0 2 और 4 को टेक करेंगे तो फिर यहाँ पर उनका क्वेश्चन होना चाहिए था, सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m 6m + 2 6m + 4, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऑड का है तो हम यहाँ से ऑड रिमाइंडर टेक करेंगे। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसके आगे मतलब देखिए उन्होंने 6m + 1 6m + 3 6m + 5 का है, तो यानी 3 रिमाइंडर लेंगे 1 3 एंड 5। तो इसका मीन्स इसमें 3 केस बनने वाले हैं। अगर इन तीनों को प्रूव कराना है तो 3 केस बनने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस देखते हैं।
यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए फर्स्ट केस इसी के आगे, ठीक है, इस बोर्ड में थोड़ी सी जगह कम है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ से, ओके, हमारे पास वो इक्वलेट की डिवीजन लेमा क्या थी, यहाँ पर एक बार मैं और राइट कर दूंगा, n इक्वल्स टू 6m प्लस r, और यहाँ पर r की पॉसिबल वैल्यूज क्या रही होंगी जो हमें इसके लिए चाहिए। अब ठीक है, वही मैं राइट कर दे रहा हूँ, 1, 3 और 5। यहाँ तक समझ में आया। और इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए केस फर्स्ट, अब आप राइट करेंगे पुट r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 6m प्लस 1। देखिए जब मैंने r की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट की तो यहाँ पर क्या निकल के आया, वो कुछ इस फॉर्म में आया, ठीक है। तो मैंने क्या प्रूव करा दिया कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5 के फॉर्म में रहेगी, तो उसमें से मैंने 1 को प्रूव करा दिया। और ये 6m प्लस 1 क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ से इन्होंने, इसका मीन साफ साफ पता चला है कि यहाँ पर डिवीजर कितना रहा होगा 6, तो इसलिए यहाँ पर ये 6m प्लस 1 के फॉर्म में रही होगी। अब यहाँ से देखिएगा केस सेकेंड, पुट r इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 6m और यहाँ पर r की जगह मैं क्या राइट कर दूंगा 3। तो देखिए उसी फॉर्म में निकल के आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद केस थर्ड, पुट r इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए n इक्वल्स टू क्या आएगा 6m प्लस और r की वैल्यू 5, तो इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए अगर मैं इसको वेरीफाई प्रूव करा के दिखाऊं तो देखिए हम यहाँ पर m की वैल्यू क्या टेक कर लें, m इक्वल्स टू 1 ले लें पहले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे 1, तो यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो 6 इंटू 1 प्लस 1, यानी m की जगह 1 तो 6 इंटू 1 और प्लस 1 तो पहले से था, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 और यहाँ पर क्या निकल के आएगा 7। तो देखिए एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकल रही है। अब यही m इक्वल्स टू 1 अगर इसमें भी रख दें आकर के m इक्वल्स टू 1, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा 6 इंटू 1 प्लस 3, तो मतलब ये क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 और इक्वल्स टू 9। तो 7 के बाद नेक्स्ट ऑड इंटीजर क्या आता है 9, तो वही तो आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर m इक्वल्स टू 1 रख दें तो यहाँ से 6 इंटू 1 और प्लस 5, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 5 और इक्वल्स टू यहाँ पर 11। तो देखो अगर कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके कॉन्टिन्यू जो इंटीजर्स आएंगे वो ऑड होनी चाहिए, यानी 6m प्लस 1, 6m प्लस 3, 6m प्लस 5 के फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखिए वो कुछ इसी तरह से निकल रही, मतलब एक 7, एक 9 और एक 11 कॉन्टिन्यू ही तो निकल के आ रही। अब अगर आप सभी में तीनों में m इक्वल्स टू 2 रखोगे तो कुछ अलग वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। तो यहाँ से m इक्वल्स टू 2 देख लो आप, और यहाँ पर भी अगर हम m इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, m की वैल्यू 2 रखोगे तो 6 इंटू 2 हो जाएगा, 6 इंटू 2 और प्लस 1, यानी ये निकल के आएगी 13। अब इसके बाद यहाँ पर m इक्वल्स टू अगर 2 पुट करते हो तो यहाँ पर 6 इंटू 2 और प्लस 3, तो ये देखो 6 2 जा 12, यानी 12 प्लस 3 और इक्वल्स टू क्या आ गया 15। जब मैंने तीनों में 1 पुट किया था तो यहाँ पर 7, 9 और 11 निकल कर के आया था। 11 के आगे कौन सा आता है, अगर हम m इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे 13, 15 और यहाँ पर क्या निकल के आएगा 17। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। इसका मीन्स ये बिल्कुल सही था कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमेशा ही उस 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5 के फॉर्म में रहती है। ये था आपका 9th नंबर एग्जाम्पल, ठीक है।
अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 10th। एग्जाम्पल नंबर 10th देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 10th में कहा गया है so that one and only one so that one and only one out of n comma n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3 is divisible by 3 where n is any positive integer। ठीक है, जहाँ पर where n is any पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ तक समझ। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, देखिए वो कह रहे हैं कि शो करा के दिखाएगा वन एंड ओनली वन, मतलब n प्लस 1 और n प्लस 2। ठीक है, हाँ, इन तीनों में कोई एक ही 3 से डिवाइड होगा हर बार। ठीक है, तो ये प्रूव करा के दिखाना है। तो सबसे पहले जो मैंने अभी तक सभी एग्जांपल्स में किया है उसमें क्या करते थे, एक इंटीजर लेट करते थे, डिवीजन लेट करते थे, और क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है वो लेट करते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या राइट करेंगे, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ तक समझ में आया। अब अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ से साफ साफ लिखा है डिविजिबल बाई 3, इसका मीन्स हमारे पास जो रिमाइंडर क्वेश्चन जो डिवीजन रहा होगा वो क्या रहा होगा 3। तो लेट डिवीजर भी 3, तो क्वेश्चन क्या रहा होगा, क्वेश्चन बी Q एंड रिमाइंडर आपका क्या रहा होगा, रिमाइंडर भी R। ठीक है, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, लेट डिवीजर भी 3, क्वेश्चन भी Q एंड रिमाइंडर भी R, ये आपका रहा होगा। ठीक है, तो देखिए बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो क्या होती है, n को कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लेट किया है, तो देखिए क्या हो जाएगा, आपके पास 3 एक डिवीजर है और क्वोशिएंट Q है और रिमाइंडर क्या है R। ठीक है, तो ये n इक्वल्स टू 3Q प्लस R आएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए अगर हम किसी नंबर में किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, उसके पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे 0, 1 और 2, यही तो रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से फिर से अब 3 केसेस बनेंगे, क्लियर है, 3 केस बनेंगे। तो देखिए यहाँ से केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में क्या राइट करोगे, पुट R इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखिएगा हमारे पास n इक्वल्स टू था 3Q प्लस R, तो n इक्वल्स टू 3Q और R की वैल्यू 0, तो यहाँ से n इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा 3Q। आपने n की वैल्यू 3Q निकाल दी। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ यानी n प्लस 1 n प्लस 2, इन तीनों में कोई एक ही केस में डिवाइड होगा जा करके। यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन का मीन समझिए ध्यान से,
अगर हम n n+1 n+2 में 3 का डिवाइड करें तो इन तीनों में 3 किसी एक को ही डिवाइड करेगा, वो भी केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट में तीनों में जब हम n की वैल्यू रखेंगे तो 3 किसी एक को ही डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देखिएगा मेरे पास क्या था, पहला तो था n, तो हम एक तरीके से देखें तो n की वैल्यू यही 3 क्यों निकल के आ गई, ठीक है। दूसरा नंबर हमारे पास था n+1, दूसरा नंबर क्या था, तो यहाँ आप राइट कर सकते हो क्लियरली n = 3q इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा नंबर क्या था n+1, तो n+1 में अगर हम वैल्यू पुट करें n की तो ये आ जाएगा 3q + 1, मतलब इस n की वैल्यू इस सेकेंड नंबर में पुट करेंगे। वैसे n में भी पुट करना था तो n = तो ऑलरेडी 3 निकल के आया 3q, ठीक है, तो उसमें मैंने डायरेक्टली यहीं दिखा दिया है। दूसरा था n+1 केस फर्स्ट में जब मैंने r = 0 पुट किया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n+1, n की वैल्यू 3q निकाली। अब यहाँ पर मैंने n की जगह पर 3q रख दिया और 1 तो ऑलरेडी था, तो देखिए ये नंबर क्या 3 से डिवाइड है कम्प्लीटली, नहीं, 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो यहाँ राइट कर दोगे क्लियरली इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। क्लियर है कि यहाँ से ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हमारे पास एक नंबर और है n+2, तो n+2 में वैल्यू पुट कर दो, n की जगह पर 3q रखोगे, 3q + 2, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? देखिए 3q क्या दिखा रहा है कि 3 से जब हमने इस नंबर को डिवाइड किया तो उसमें रिमाइंडर क्या मिला आपको 2, इसका मीन्स 3 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, तो आप राइट कर दोगे क्लियरली इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। यहाँ तक समझ में आया? ये केस फर्स्ट में जब मैंने इन तीनों में, पहले केस फर्स्ट में मैंने r की वैल्यू 0 पुट की इक्वेशन फर्स्ट में, वहाँ से n की वैल्यू 3q + 0 यानी ये n = 3q निकल के आया। तो इस केस में यानी केस फर्स्ट में जब r की वैल्यू 0 पुट की और फिर मैंने n की वैल्यू n+1 n+2 यानी तीनों में रख के देखा, तीनों में कोई एक ही डिवाइड निकला आपका, यानी वो था n = 3q, n+1 भी डिवाइड नहीं है, n+2 भी डिवाइड नहीं है। यहाँ तक समझ आया? मतलब इन तीनों नंबरों में जब मैंने केस फर्स्ट में r = 0 वैल्यू पुट की तो n n+1 n+2 इन तीनों नंबरों में कोई एक ही डिवाइड था और वो नंबर क्या था? ये वाला। अब केस सेकेंड की बात करते हैं, तो केस सेकेंड देखिएगा, केस सेकेंड पुट r = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो n = 3q प्लस और r की वैल्यू 1, ये n की वैल्यू निकल करके आई यहाँ पर, ठीक है। और क्वेश्चन में हमारे पास n n+1 और n+2 है। अब अगर हम n की वैल्यू यानी n की वैल्यू एक तरीके से हमने ये वाली यहाँ पर निकाल दी, ये तो मैंने जब r की वैल्यू 1 यूक्लिड डिवीजन लेमा में पुट की तब आई है। दूसरी तरफ आप इसको देख सकते हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि n की वैल्यू, उस n की वैल्यू क्या हो सकती है 3q + 1, यानी वही निकल के आएगी, तो मैं बार बार नहीं राइट करूँगा, वही वाला रहेगा, ठीक है। तो इस केस में आप देखिएगा क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है? देखिए 3q से जब यानी 3 से डिवाइड किया किसी नंबर n को तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो क्लियरली यहाँ क्या राइट कर दोगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। केस फर्स्ट में तीनों में से कोई एक ही डिवाइड हुआ, केस सेकेंड में कोई तीनों में से एक ही डिवाइड होगा, ठीक है। अब n+1 हमारे पास दूसरा नंबर क्या था n+1,
तो n की वैल्यू कितनी निकाली 3q+1 और ये 1 तो इधर था ही पहले से, तो इन सब का सोल्यूशन क्या आएगा 3q+2। अब यहाँ से देखो जब हम 3 से n+1 को डिवाइड कर रहे थे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। तो यहाँ से साफ साफ है कि ये रिमाइंडर अभी बच रहा है तो क्लियरली डिवाइड नहीं होगा। तो राइट कर दोगे क्लियरली इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब वैल्यू n+2 में रखेंगे तो n की वैल्यू क्या थी 3q+1 और ये 2 ऑलरेडी यहाँ पर था, तो यहाँ से क्या क्या निकल के आएगा 3q+3। ठीक है, यहाँ से 3q+3 निकल करके आया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 कॉमन हो जाएगा q+1। अब आप देखो ये 3 इंटू समथिंग यानी 3 मल्टीपल के फॉर्म में है, 3 मल्टीपल कुछ भी m रहा होगा। ठीक है, तो उस फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि साफ साफ पता चल रहा है कि ये अगर वैल्यू n+2 3 को क्लियरली यानी 3n+2 को क्लियरली डिवाइड कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पर नीचे मैं इधर राइट कर दूंगा क्लियरली n+2 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, यहाँ पर देखो केस सेकेंड में 3 सिचुएशन बनी जा करके n नॉट डिविजिबल, n+1 नॉट डिविजिबल, n+2 डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो केस फर्स्ट में भी कोई एक ही डिवाइड करेगा, केस सेकेंड में भी कोई एक ही डिवाइड करेगा। तो क्वेश्चन भी तो यही था, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ यानी तीनों में से कोई एक ही एक केस में डिवाइड रहा होगा जा करके। यहाँ तक समझ में आ गया। अब केस सेकेंड हो चुका है, केस थर्ड। तो देखिएगा केस थर्ड, पुट r इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट वही थी आपके पास n इक्वल्स टू 3q+r। तो इसमें r की वैल्यू रखिए 3q+2। तो देखिए n इक्वल्स टू कितना निकल गया है 3q+2। हमारे पास 3 नंबर थे n, n+1, n+2। तो मतलब ये n और ये n तो सेम हो गया। तो जब मैंने एक तरीके से n की वैल्यू ये रखी तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। तो यहाँ पर क्लियरली क्या है, क्लियरली इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब n+1 में रख के देखो n+1 तो क्या आएगा, n की वैल्यू तो ये थी 3q+2, यही तो थी वैल्यू, और ये इनके पास 1 पहले से ही था तो यहाँ रख दो, तो ये निकल के आएगा 3q+3 और ये वैल्यू यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो बचेगा q+1। अब ये देखो नंबर 3 मल्टीपल के फॉर्म में आ गया। जब भी कोई नंबर 3 के मल्टीपल में आ जाए, 4 के मल्टीपल में आ जाए तो मतलब वो नंबर उसी नंबर से डिविजिबल होता है। मीन्स ये 3 के मल्टीपल में है तो ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल रहा होगा। तो यहाँ पर राइट कर दोगे क्लियरली n+1 इज डिविजिबल बाई 3। ये समझ में आ गया। ठीक है, ओके। अब इसमें अभी n+2 और बचा हुआ है तो यहाँ से देख लो n+2, n की वैल्यू क्या रहेगी 3q+2 और हमारे पास ये तो ऑलरेडी 2 है तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, आ जाएगा 3q+4। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पर 4, यही तो आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको ये भी कर सकते थे, इसको ऐसे करके
4 के बजाय 3+1 राइट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 कॉमन, यहाँ बचेगा q+1 और +1, मतलब देखो ये रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। ये 3 मतलब ये 3 एक डिवीजर है और q+1 आपका एक क्वेश्चन रहा होगा, और जिसमें जब मैंने डिवाइड किया 3 का इस नंबर यानी n+2 में, तो रिमाइंडर कितना बच रहा करके 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो इसका मीन्स क्लियरली इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। केस फर्स्ट में आपने देखा था कि 3 n इक्वल्स टू जो 3 क्यों आया था वो डिवाइड था। केस सेकेंड में आपने देखा जो n+2 की वैल्यू थी, ठीक है, n+2 की जो वैल्यू थी वो क्लियरली डिविजिबल थी। केस थर्ड में आपने देखा ना तो n की वैल्यू डिविजिबल है, ठीक है, ये ना तो n की वैल्यू डिविजिबल है ना n+1 की, सॉरी n+1 की डिविजिबल है और n+2 की नहीं। तो तीनों केस में एक एक डिविजिबल हो रहे थे जाकर के, ठीक है। अगर केस फर्स्ट की बात करें तो वहाँ पर n की वैल्यू डिविजिबल थी, केस सेकेंड की बात करें तो वहाँ पर n+2 की वैल्यू डिविजिबल थी, और अगर केस थर्ड की बात करें तो वहाँ पर n+1 की वैल्यू डिविजिबल थी, यानी तीनों एक एक बार हर केस में डिविजिबल हो रहे थे। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 10। समझ में आ गया क्या कह रहे थे। तो आपने देखा 1 एंड ओनली 1, कोई एक ही नंबर इनमें से डिवाइड होगा जाकर, वो भी 3 से। ये था क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 था। अब एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, वो भी सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दिया गया। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, उसमें भी यही पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या है, सो दैट 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n+2 एंड n+4 इज डिविजिबल बाई 3। मीन्स इस क्वेश्चन में वो ये पूछना चाहते हैं कि आपको ये शो करा के दिखाना है कि इन तीनों में से यानी n+2 और n+4 में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा हर केस में, ठीक है। तो देखिए क्या राइट करेंगे, लेट n बी आ इंटीजर, ठीक है, n एक क्या है इंटीजर, और आगे क्या राइट करोगे, व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 3, जब आप n को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, लेट कोशिएंट बी, कोशिएंट आपका रहा होगा q एंड रिमाइंडर भी r, ठीक है। तो जब हमने n एक इंटीजर लेट कर लिया है तो फिर जब n में 3 से डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट मैंने मान लिया कि q होगा और रिमाइंडर मैंने मान लिया कि r होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो अब यहाँ से क्या करते थे, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई कराते थे, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड मैंने n एक कोई नंबर माना था जिसमें मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो क्वेश्चन उसका q आएगा और रिमाइंडर r के फॉर्म में बचेगा जा करके, ठीक है। और जहाँ पर r इक्वल्स टू 0 1 2 ये पॉसिबल रिमाइंडर्स बच सकते हैं आकर, ठीक है। तो इसको और आगे राइट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n इक्वल्स टू 3q प्लस r, क्या हो जाएगा 3q प्लस r। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर दीजिएगा। अब इसमें 3 केस बनेंगे, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आप क्या राइट करोगे, पुट r इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, यही तो है इक्वेशन फर्स्ट। इसमें r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 3q प्लस 0, ओके, 3q प्लस 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 3q, यही तो निकल के आया। क्वेश्चन में क्या कह रहे थे कि शो करा के दिखाइए n+2 और n+4
में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा। तो इस केस में यहाँ पर ये देखिए 3 और क्यू के फॉर्म में राइट है, यानी 3 इंटू मल्टीपल के फॉर्म में राइट है। क्लियर है? तो इसका मीन्स इस नंबर में जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर हर बार 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर राइट कर देंगे क्लियरली n इक्वल्स टू 3q इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, अगर q की वैल्यू मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पर 3 निकल के आएगा। तो क्या 3 से डिवाइड है? बिल्कुल है। ठीक है, तो इस तरह से आप करके देख सकते हैं। ये था केस फर्स्ट। और अभी यहाँ से n की वैल्यू ये 3q निकल के आई है। अब मैं यही n की वैल्यू n+2 में भी पुट करा के देखता हूँ। ठीक है, तो n इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पर राइट करेंगे n+2। तो n+2 में n की वैल्यू क्या थी? 3q और +2। ये तो 3q n की जगह पर लिखा करके और ये 2 इसके साथ में था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हम n+2 में 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ मिला होगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। इसका मीन्स अगर रिमाइंडर बच रहा है तो फिर इस नंबर में जब हम 3 का डिवाइड करेंगे तो ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप राइट कर देंगे क्या? क्लियरली इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, यहाँ समझ में आया? अब मैं इसी n इक्वल्स टू 3q की वैल्यू n+4 में पुट करा के देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट करोगे? n+4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? n की वैल्यू रखेंगे 3q और +4। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 3q + 3 + 1, मैंने इस 4 को 3 + 1 के फॉर्म में राइट कर लिया। तो यहाँ पर अब क्या आएगा? ये आ जाएगा 3q प्लस यहाँ से इन दोनों में कॉमन ले लो। ठीक है, तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पर बच जाएगा आपका क्या? 3q + 1 और +1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 × q + 1 और +1। अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये 1 रिमाइंडर के फॉर्म में बच रहा है। ये नंबर अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये तो 3 से हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो यहाँ पर क्लियरली साफ है कि n+4 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होने वाला। तो केस फर्स्ट में जब मैंने r = 0 पुट किया तो फर्स्ट वाले में डिवाइड हुआ जा करके, n+2 में डिवाइड किया 3 का तो नहीं डिवाइड हुआ, n+4 में क्या तो भी नहीं हुआ। इसका मीन्स इन तीनों में से n+2 और n+4 इन तीनों में से 3 ने केवल एक ही को डिवाइड किया है। और यही क्वेश्चन था आपका कि सो दैट 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n+2 एंड n+4 इज डिविजिबल बाई 3। मीन्स इन तीनों में से किसी एक को ही 3 डिवाइड कर सकता था। ठीक है, और 3 ने किसको डिवाइड किया? n को, n+2 को नहीं किया और n+4 को नहीं किया जब मैंने r की वैल्यू 0 पुट की। ठीक है, केस फर्स्ट में। तो ये था केस फर्स्ट। अब केस सेकेंड देखिएगा। केस सेकेंड में आप r की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जो पॉसिबल रिमाइंडर यहाँ पर आए थे ये इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और इसी इक्वेशन फर्स्ट में जो यहाँ पर राइट थी, तो यहाँ बनेगा केस सेकेंड पुट r = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 1 पुट करेंगे, बाद में 2। अब देखिए हमारे पास n = क्या था? 3q + r। तो n = क्या निकल के आएगा? 3q + 1। ये n की वैल्यू आ गई, मतलब इस n की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पर जब मैंने n में 3 का डिवाइड किया तो क्वेश्चन कुछ मिला होगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बचा? 1। इसका मीन्स है अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो जब भी हम 3 का डिवाइड n में करेंगे तो वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं
कि अगर मैं q की वैल्यू 1 ले लूँ तो 3 इंटू 1 प्लस और 1, ये वाला 1 तो यहाँ से निकल के आएगा 3 1 जा 3 और 1 4, 4 निकल के आया। तो क्या 3 का डिवाइड करेंगे तो 4 में कम्प्लीटली डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसका मीन्स 3 का डिवाइड यानी 3n को डिविजिबल नहीं कर पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट कर दोगे क्लियरली इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब इसी n की वैल्यू को n+2 में पुट करके देखेंगे। तो n+2 में जब पुट किया तो n की वैल्यू थी 3q और +1, 3q + 1 n की जगह रखा और यहाँ पर राइट कर देंगे +2। यहाँ से क्या निकल कर आएगा 3q प्लस ये 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन मिल जाएगा, q + 1। यहाँ देखिए इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहा होगा तो इसके इक्वल में ये n+2 चल रहा होगा। ठीक है, जब आप 3 का डिवाइड यहाँ पर 3 का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये मल्टीपल कुछ क्वेश्चन q + 1 के फॉर्म में मिलेगा और रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचा 0। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 0 बचा इसका मीन्स 3 का डिवाइड जब n+2 में करेंगे तो n+2 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, जबकि ये वाला नहीं होगा जा करके। ठीक है, अब मैं इसी n की वैल्यू 3q + 1 को हम n+4 में पुट करा के चेक करेंगे क्या इसको डिवाइड कर पाता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राइट कर देंगे n+4 = इससे पहले यहाँ राइट कर दें हम, यहाँ पर जगह कम है, यहाँ राइट कर देते हैं क्लियरली इट इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि ये क्लियरली 3 से यानी n+2 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन n की वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब n+4 को चेक करते हैं तो n की वैल्यू तो 3q + 1 और +4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो इधर n+4 चलता ही रहेगा, इधर आ जाएगा क्या है 3q। ठीक है, और इन दोनों को हम और ब्रेक कर लेते हैं तो यहाँ पर 3 बच जाएगा और इसको 2 के फॉर्म में राइट कर देंगे। तो n+4 = यहाँ से निकल के आएगा 3 कॉमन हो जाएगा इसमें से और q + 1 बचा और यहाँ पर ये 2 आ गया। ठीक है, तो ये तो 3 इंटू मल्टीपल के फॉर्म में है लेकिन रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। जब मैं 3 का डिवाइड n+4 में करूँगा तो कुछ क्वेश्चन q + 1 के फॉर्म में मिलेगा लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और जब भी रिमाइंडर 2 बच रहा है या कोई 1 बच रहा है तो इसका मीन्स 3 इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो आपने देखा जब मैंने केस सेकेंड में n की वैल्यू 3q + 1 निकाली तो ये कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल नहीं था, n+2 में वैल्यू पुट की n की तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, n+4 में वही वैल्यू पुट की तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। तो इन तीनों में से 3 ने केवल किसको डिवाइड किया n+2 को, केस फर्स्ट में 3 ने केवल किसको डिवाइड किया था n की वैल्यू को, ना यहाँ पर n+2 को भी नहीं किया था n+4 को भी नहीं किया था। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जब भी 3 किसी नंबर को डिवाइड करेगा तो इन तीनों में से एक केस में एक ही नंबर को डिवाइड करेगा, ये था क्वेश्चन का मीन्स। ठीक है, तो ये तो केस सेकेंड हुआ, केस थर्ड भी चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो केस थर्ड देखिएगा, तो यहाँ पर आप राइट कर दो क्लियरली इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब केस थर्ड देख लीजिएगा। केस थर्ड में हम r की वैल्यू 2 लेंगे यानी रिमाइंडर कितना रहा होगा हमारा 2। मैंने 0 पुट करके दिखाया, 1 पुट करके दिखाया, अब आपके पास बचा है 2। ठीक है, तो इसको देखिएगा, केस थर्ड यहाँ राइट करोगे पुट r = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो n = 3q प्लस रिमाइंडर की वैल्यू 2, तो ये n की वैल्यू निकल करके आ गई। अब आप देखिएगा जब मैंने 3 का डिवाइड n में किया तो क्वेश्चन कुछ q आया होगा लेकिन रिमाइंडर कितना बचा 2। इसका मीन्स है यहाँ पर क्लियरली इट इज नॉट
डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब n+2 में वैल्यू पुट करके देखते हैं। यहाँ पर 3q प्लस 2 ये तो 2 उसके साथ था और ये 2 ये वाला था। इसको जब राइट करोगे तो 3q प्लस ये 2 और 2 मिलकर 4 होगा, लेकिन हम 4 को 3+1 के फॉर्म में राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3q कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, q+1 बचेगा इसमें से ये, और ये +1 रहा होगा, और इधर इक्वल में n+2 चल रहा होगा। तो देखो जब मैंने 3 का डिवाइड इस नंबर में किया तो क्वेश्चन कुछ मिला, लेकिन रिमाइंडर कितना मिला, 1। तो क्लियरली क्या हुआ, क्लियरली इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। ये 3 से डिवाइड नहीं है क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 1 है, यहाँ रिमाइंडर 2 है। अब हम n+4 यानी इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो n की वैल्यू 3q + 2 है, 3q + 2 और +4, ठीक है। तो n+4 यहाँ चलता रहेगा और ये 3q + 6 हो जाएगा, और ये n+4 इधर चलता रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, मल्टीप्लाई q बचेगा और +2, और रिमाइंडर कितना बचा, 0, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने 3 का डिवाइड n+4 में किया तो क्वेश्चन q+2 के फॉर्म में मिला, लेकिन रिमाइंडर में कितना मिला, 0। तो जब रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो आप राइट कर दोगे, क्लियरली इट इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो केस थर्ड में भी जब मैंने r की वैल्यू 2 पुट की उस इक्वेशन में, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा में, तो 3q + 2 निकला। यहाँ रिमाइंडर 2 बचा, तो मतलब ये डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा करके, तो n+2 भी डिविजिबल नहीं है। लेकिन n+4 में जब पुट करके देखा और डिवाइड किया तो फिर ये क्लियरली डिविजिबल था। तो तीनों केस में जब भी मैंने डिवाइड किया तो इन तीनों में से यानी n+2 और n+4 में से कोई एक ही नंबर 3 से डिविजिबल रहा, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। ये था एग्जाम्पल नंबर 11, और ये पूरे यूक्लिड डिवीजन लेमा से बेस्ड एप्लीकेशन पूरे हो गए, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।